अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे नाश्ते के बाद का टाइम है। मैंने ना सवैयाँ बना के रखी थी। मैंने कहा ये उतनी देर में ठंडी हो जाएंगी जब तक मैं बाकी के काम ख़त्म करूँगी, तो फिर बाद में ना डेकोरेशन वगैरह करके इनको फ्रिज में शिफ्ट कर दूँगी। दो जगह पे बनाई है मैंने, एक मैंने चीनी डाल के बनाई है और ये वाली जो है ना वो ये स्वीटनर डाल के बनाई है। तो बस उनको ना ऐसे ढक के मैंने रख दिया था। तो बाद में ना सफाई के कामों में मैं लग गई थी। ये ना ये जो एसी के होते हैं ना ये वाले हिस्से, तो इस पे भी जब डस्ट वगैरह आ जाती है, जाले आ जाते हैं ना, तो फिर कूलिंग पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो बस आज मैंने ना झाड़ू पकड़ा और मैंने सारी जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं ना सारी अच्छी तरह से ना साफ़ की। और ये देखे कितने ज़्यादा इसके ऊपर से ना जाले वगैरह उतर रहे हैं। पहले मैं ना ये झाड़ू से नहीं करती थी, हस्बैंड को कहती थी कि इस तरह ना एसी को ऊपर से क्लीनिंग कर दें उसकी जाली। फिर बाद में मुझे याद आया कि ये ना ये जो झाड़ू है ये मैंने न्यू ही लिया है और काफ़ी लंबा भी है, तो मैं ना इसी से कर लेती हूँ। और एक साइड पे तो सोफ़ा भी पड़ा हुआ था, उसके ऊपर फिर मैंने बस जंप मारा है और चढ़ गई मैंने कहा इसको ना आज क्लीन कर लेना है मैंने। तो इसी तरह से पर्दे के जो रेलिंग होते हैं ना इनके ऊपर भी डस्ट वगैरह थी और सारी चीज़ें ना मैंने इधर उधर करके तो अच्छी तरह से ना सब साइड से झाड़ू लगा दिया है। और ये जो सोफे वगैरह है ना उनको भी वहाँ से हटा दिया था। मैंने कहा था थोड़ा सा ना सेटिंग भी चेंज करूँगी। चीज़ें जो है ना सेटिंग वगैरह इधर से उधर करते रहो ना, उससे ये फ़ायदा होता है कि घर के सारे कोने जो है ना उसमें झाड़ू भी लग जाता है, सफाई वगैरह भी क्लीन हो जाती, सफाई वगैरह भी अच्छे से हो जाती है। तो इसलिए घर की ना सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज करते रहना चाहिए। रूम में भी अगर बेड एक साइड पे है तो उसको कभी दरमियान में कर लें, कभी दूसरी साइड पे कर लें। सोफे जो है ना उसको भी इधर उधर करते रहना चाहिए ताकि नीचे से ना डस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाए, क्लीन हो जाए। घर सारा क्लीन हो लेकिन बाहर का डोर जो है ना वो ना क्लीन हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना वही रॉन्ग पड़ जाता है आपका घर से रिलेटेड। तो इसलिए मैंने ना बाहर जो जूते हैं उनको भी उठा के और मैट वगैरह जो है ना उनको भी उठा के सारा बाहर से भी क्लीन कर लिया था। हज जो था वो हम लोगों ने लगाया हुआ था साथ साथ टीवी पे, और बड़ी अच्छी ना वो जो उसकी वो तलबिया पढ़ते हैं ना तो उसका बड़ा अच्छा एक आपके मूड पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, साथ साथ ज़ुबान से भी वो चीज़ जारी हो जाती है। इस बहाने ना पढ़ा भी जाता है। मैं तो ऐसे करती हूँ कि मोबाइल पे भी ना समटाइम अगर फॉर एग्जांपल अगर जुमा है ना तो मैं दुरूद शरीफ लगा लेती हूँ जो शॉर्ट फॉर्म में होता है। तो वो फिर ना साथ साथ काम करते जाओ, साथ साथ वो पढ़ते जाओ, ऐसे पढ़ा जाता है। इसी तरह से आप भी ना सुबह शाम के अज़कार भी लगा सकते हो। और किचन में काम करते हुए तो वो बेस्ट टाइम होता है कि ना आप अपनी ज़ुबान से भी कुछ ना कुछ अदा कर सकते हैं, कोई विर्द वगैरह कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कुछ भी, और साथ साथ आपने बर्तनों का काम समेट लिया। और यकीन माने इतना मज़ा आता है ना काम करने में कि आपका माइंड जो है ना वो वॉइस की तरफ लगा होता है और हाथ जो है ना आपके फटाफट से काम जो है वो करते रहते हैं। तो ये देखें इसी तरह से मैंने भी टीवी लगाया हुआ था, रूहान अपने ही शरारतों में मगन था, साथ साथ हम लोग ये पढ़ भी रहे थे और हज भी देख रहे थे। मज़ा आ रहा था देखने में। तो ये वाला जो है ना डस्टिंग वाला, इसके साथ पहले मैं ना ये जो थोड़ी ऊपरी ऊपरी सी मिट्टी होती है ना वो झाड़ लूँगी, क्योंकि जाले वगैरह उतारे हैं ना तो फिर दूसरी चीज़ों के ऊपर भी मिट्टी पड़ जाती है। ये मैंने अपनी ना फ्रॉक पिको करने के लिए दी थी तो वो आ गई थी। बाद में मैंने ना इसी जगह पे उसको रख दिया। होता है ना घर में कोई एक कोना होता है कि वो सबसे ज़्यादा मैसी होता है, जो चीज़ पकड़ी बस वहाँ पे रख दी। तो डाइनिंग टेबल मोस्टली घरों में इसी काम के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। तो बस उसके बाद फिर मैंने मोप लगाना था, उसके लिए फिर मैंने ना अपना वो लिक्विड जो है ना वो डाल दिया। कभी ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके अंदर ना मैं एक डिश वॉशर डालती हूँ और एक वो होता है जरासीम किल करने वाला, वो डालती हूँ थोड़ा सा। ये जो मैंने बेसन बना के रखा हुआ था ना उसके लिए ईद के लिए, तो वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इधर ही पड़ा हुआ है। तो मैं ना उसको भी यूज़ कर रही हूँ। ऐसे चीज़ आंखों के सामने हो ना तो फिर यूज़ हो ही जाती है, कभी कभी लगा ही लेती हूँ मैं। तो जब तक बाल्टी वगैरह भर रही थी मैंने कहा इधर ना बेसन वगैरह भी साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। अभी सारी चीज़ें उठा उठा के ना तो उसके नीचे से ना मैं अच्छी तरह से ना ये लगा लूँगी। उसका ये फ़ायदा होता है इवन के ये तो खैर हमारा घर तो बंद है ना, ओपन एरिया हो ना तो वो वाले लिक्विड जो है ना डाल के ऐसे मोप वगैरह लगाए ना तो मक्खियाँ वगैरह जो है उसका इशू नहीं होता। दूसरा ये कि बच्चे मीठी चीज़ें खाते हैं या इधर उधर चीज़ें गिरा देते हैं ना फर्श के ऊपर, उसके निशान पड़ जाते हैं तो वो ऐसे जम से जाते हैं। तो जस्ट अगर पानी से वॉश करके इसको मोप को तो फिर लगाए ना तो वो नहीं उतरते जब तक कि उसके अंदर कोई डिश वॉशर थोड़ा सा या कुछ इस तरह से लिक्विड ना डाला हुआ हो। तो अगर आपके पास वो लिक्विड ना हो तो आप उसकी जगह थोड़ा सा ये डेटोल डाल लें, थोड़ा सा डिश वॉशर डालें, लेकिन थोड़ा सा डालें ज़रूर, या सरफ लेकिन डालें ना, उससे थोड़ी फर्श पे फिसलन सी हो जाती है। तो डिश वॉशर आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस इसी तरह से किचन जो है ना उसको भी क्लीन किया कर लिया था। सोफे जो है ना पहले दूसरी साइड पे पड़े होते थे तो आज मैंने इनकी ना सेटिंग भी थोड़ी चेंज की है, इस साइड पे कर लेती हूँ क्योंकि ईद आने वाली थी। तो खैर ये वाला वीलॉग जो है वो मैं ईद के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे बैठ के ना टीवी शीवी देखेंगे, अगर कोई गेस्ट आ गए ना तो फिर ऐसे टेबल वगैरह सेट करनी है ना इजी हो जाता है, सब लोग एक साइड पे बैठ जाते हैं और खाने में भी ना ये इजी रहता है कि अगर कोई चीज़ उनको सर्व की जाए तो बस अभी वो वाली मैंने डस्टिंग कर ली थी, वो जो दूसरे वाले उसके साथ मैंने किया था, सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी ऊपरी ऊपरी सी। तो लेकिन अभी इसके साथ ना मैं ये वाला लिक्विड जो बना के रखती हूँ ना उसके साथ मैं करूँगी। और ये जो होती है ना डाइनिंग टेबल का मैट इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ना दाग धब्बे पड़े होते हैं, तो वो तो फिर इसी के साथ अच्छा साफ़ होता है। शीशे के जो टेबल होते हैं ना उसके ऊपर तो हर वक्त मिट्टी नज़र आती ही रहती है, जितना मर्जी क्लीन कर लो इधर से करके हटो उधर से फिर दोबारा से नज़र आनी स्टार्ट हो जाती है। तो बस ये डस्टिंग वगैरह से फारिग होने के बाद अभी मेरे और कुछ काम थे करने वाले। तो ये वाला वीलॉग मेरा लेट क्यों हो गया, 2-3 दिन मैंने ना ऐसे अपनी वीडियोस वगैरह शेयर की, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी ईद थी, सब लोग बिजी थे, तो मैंने कहा मैं ना ईद के बाद ही अब ये वाला वीलॉग से शेयर करूँगी। तो होपफुली मेरी सिस्टर्स को ना इसको देखने के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और ईद के बाद भी आप इस तरह से ना ज़्यादा डिटेल से घर की सफाई कर सकते हैं, क्योंकि ईद के बाद भी ज़रूरत होती है सफाई की, जगह जगह से ना गोश्त की स्मेल आ रही होती है और हमें ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो चूँकि ईद की तैयारियां हो रही थी तो मैंने कहा ये ना कुछ ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ये जो हम लोगों ने ना कारपेट बिछाया हुआ है तो उसके ऊपर मैंने कलीन ला के ना डाल दिया था, थोड़ी टोटल घर की ना लुक उससे चेंज हो जाएगी और थोड़ा सा ना खुद को भी अच्छा फील होता है। लाइक अगर गेस्ट वगैरह नहीं भी आ रहे ना तो हम अपनी न्यू बेडशीट निकाल के बिछा लेते हैं, इस तरह से क्लीन बिछा लेते हैं, नए कपड़े घर में ही है अगर हम पहनते हैं ना उससे मूड भी आपका अच्छा रहता है, मूड पे भी इफेक्ट पड़ता है और खुद को भी फीलिंग आती है कि ईद का मौका है। तो रोहान बड़ा एक्साइटेड हो रहा था इसको देख देख के कि ये आज मम्मा क्या कर रही हैं। तो हालांकि छोटी ईद पे भी ये निकाल के मैंने बिछाया था, बाद में फिर उठा दिया था। इसकी ना क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, काफ़ी हैवी है, ये ना मशीन में भी नहीं धुलता और यहाँ पे ना वो पाकिस्तान वाला सीन तो होता नहीं है कि सेन में रख के ना अच्छी तरह से इस तरह के क्लीन वगैरह वॉश कर लिए जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं ना उठा ही देती हूँ कि ये ना हो इसके जो लाइट कलर वाले हिस्से हैं ना वो मैले हो जाएं। तो बात ईद की हद तक जो है ना ठीक है। सवैयाँ जो है ना वो ठंडी हो चुकी थी, देखिए ऊपर उसके ना हल्की सी बुलाई भी आ गई है। तो ये ना मेरा दूध गर्म करने वाला पतीला है, उसके अंदर ही मैंने डाल दी थी, मैंने कहा इसको निकालूंगी दूसरी पतीली में, फिर बाद में ये भी वॉश करूंगी वो भी वॉश करूंगी। बस लेडीज़ कुछ इस तरह की ना शॉर्ट फॉर्म्स निकाल लेती हैं कि चलो इसी पतीले में बनती है तो बनने दो। और वैसे भी ना दूध जो है जिस पतीली में बॉयल करो ना वो नीचे से काफ़ी थिक थिक सा दूध होता है, तो उससे स्वीट जो है ना वो काफ़ी मज़े की बनती है। इवन के कस्टर्ड वगैरह भी बनाओ, खीर भी बनाओ ना तो वो अच्छी बनती है, मज़े की बनती है। कभी आप भी ये वाली टिप जो है ना वो ट्राई करके देखिएगा। तो खैर स्टील वाले में मैंने डाल दी थी स्वीटनर वाली सवैयाँ और ये वाली जो है ना ये रेडी हो गई है गेस्ट के लिए। एक छोटी सी कटोरी में मैंने निकाली थी कि नाश्ते के टाइम हम लोग ना वो यूज़ कर लेंगे। वो देखें लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था ना उसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ। और ये मैंने किस तरह से बनाया था वीडियो का ना लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर बनाएं। और नेक्स्ट टाइम मैं तो इसी ना टिप को यूज़ करने वाली हूँ और इसी के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी उस दिन, सारा दिन काम कर करके ऐसे टांगे भी शल हो रही थी और जिस्म भी सारा ही कहने के फुल दुख रहा था। तो मैंने कहा अभी ना मैं चाय बना के पीती हूँ, थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े मज़े के वीलॉग जो है ना वो आप मिस ना कर सके और आपको मिलते रहें। और अगर ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे ना बहुत मोटिवेशन रहता है। अभी मैं मज़े से बैठ के चाय पी रही थी, रोहान भी टीवी देख रहा था, काम शाम मेरे सारे ख़त्म हो गए थे, लेकिन शाम फ़ौरन से मेरे माइंड में आया कि अभी ना मैंने बेडशीट भी बिछानी है। सफाई का काम तो हो गया लेकिन इस तरह का काम रह जाए ना तो वो सफाई की हुई नहीं लगती। तो इसलिए फिर मैंने सोचा इसको निकाल लेती हूँ। कपड़े भी मैंने निकाल लिए हुए थे ईद के लिए जो प्रेस करने थे। उसके बाद ना हमारा इरादा था कि हम बकरा देखने के लिए जाएंगे, तो देखते हैं हम लेके जाते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ ना क्या सीन है कि पाकिस्तान में तो होता है ना कि कुछ दिन पहले ले आते हैं, लेकिन वो अच्छा भी लगता है घर में जब बकरा आ जाता है ना, फीलिंग आने स्टार्ट हो जाती है कि बकरा आ गया, ईद आने वाली है। लेकिन यहाँ पे ना चांद रात को ही लेके आते हैं, बंद घर हैं, फ्लैट में कहाँ रखना होता है। तो वैसे भी यहाँ की बल्दिया जो है ना वो फाइन कर देती है अगर इस तरह का कोई पंगा शंगा घर में लिया जाए तो खैर चांद रात को ही हस्बैंड जाते हैं। तो बस फिर हम काम शाम से करके फारिग हो चुके थे, तो फिर हस्बैंड ने कहा बकरा ले आए हैं हम, और एक ना किसी के घर में रखा हुआ था तो फिर हमें भी ले गए थे दिखाने के लिए ना। ये ना सोमाली नस्ल के बकरे हैं और 2 हमारे थे, 2 एक और फैमिली के थे, तो जिनका ये घर था 2 उन लोगों के थे। टोटल 6 बकरे माशाल्लाह वहाँ खड़े थे और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे उनको देख देख के, क्योंकि ये चीज़ें उन्होंने टीवी में ही देखी हुई होती हैं। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।